अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। हैंड प्रैक्टिस है, इसको हलाल करने की इजाज़त नहीं है। कुरान में अल्लाह ने बहुत वाज़ेह फतवा दिया हुआ है इस बारे में। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। तो ये हैंड प्रैक्टिस वगैरह या इन चीज़ों की तरफ ना लड़के के लिए जाना जायज़ है ना लड़कियों के लिए जाना जायज़ है। ये बिल्कुल हराम है, इस्लाम में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। सूरह क़द अफ़लहल मुमिनून में भी अल्लाह ने हुक्म दिया और सूरह मारिज में भी कि इल्ला अला अज़वाजिहिम, कि मर्द अपनी बीवी के अलावा और औरत अपने शौहर के अलावा किसी तीसरे रास्ते से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, ना हाथ के ज़रिए ना किसी और ज़रिए से। तो और हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सही हदीस है, फरमाते हैं हम सफ़र में होते थे, बीवियों से दूर होते थे, तो हम पे औरत की जुदाई बहुत शाख गुज़रती थी, अपनी शहवत पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। हमने नबी से इजाज़त मांगी कि हम अपने आप को किसी तरह खसी कर दें, नामर्द बना दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया हमें। अब आप देखें हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन इतनी शदीद कंडीशन में कि अपने आप को नामर्द करने के लिए वो तैयार हो गए थे। फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, लौ अजाज़ना लख्तसैना, अगर नबी हमें परमिशन दे देते तो हम अपने आप को नामर्द कर देते, यानी हमेशा के लिए नामर्द हो जाते। तो इस कुर्बानी के लिए भी हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन तैयार थे कि इतना ख़तरा था उनको। लेकिन ना उन्होंने नबी से पूछा कि क्या मैं हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, ना नबी ने उनको बताया कि तुम यानी हाथ के ज़रिए मजबूरी में अपनी ख्वाहिश पूरी कर लिया करो। ना 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 ना, नबी ने उनको भी हुक्म दिया ऐसे मौके पे, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम, मोहब्बत करने वाली औरत से और औलाद जनने वाली औरत से निकाह करो, मैं तुम्हारी कसरत पे क़यामत के दिन फ़ख्र करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़बान हाल बता दिया कि ये जो अल्लाह ने तुम पर, मर्द पर इतनी शहवत मुसल्लत की है, ख्वाहिश मुसल्लत की है, इसकी वजह यह है कि अल्लाह नस्ल चाहते हैं कि मर्द और औरत का मिलाप हो। तो मर्द और औरत को एक दूसरे से दूर रहने के लिए पैदा नहीं किया है, मिलाप के लिए पैदा किया है। तो इसलिए मिलाप की एक नाजायज़ किस्म है, एक जायज़ है। नाजायज़ है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये हराम है। वला मुत्तखिदाती अख़दान वला मुत्तखिदी अख़दान कुरान के अल्फाज हैं, किसी लड़की से तुम्हें दोस्ती की इजाज़त नहीं है। और जायज़ तरीक़ा क्या है, जो सूरह मोमिनून में और सूरह मारिज में अल्लाह ने बयान किया, इल्ला अला अज़वाजिहिम, के अपनी बीवी बना के अपनी ख्वाहिश उससे पूरी करो, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, और अल्लाह ने फरमाया ये लोग काबिल मलामत नहीं हैं। अगर निकाह के ज़रिए आप ख्वाहिश पूरी करोगे तो आपको दुनिया तो मलामत करेगी, लेकिन अल्लाह की नज़र में आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप काबिल मलामत नहीं हैं। यही वजह है कि उलमा ने लिखा है कि जो बीवी के ज़रिए भी अपनी ख्वाहिश पूरी करे निकाह करके, उसे मलामत करना, उसे ताना देना, इस पे कुफ्र का ख़तरा है, क्योंकि अल्लाह ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया है कि भाई ये काबिल मलामत नहीं है। तो अपनी जानों पे हम सबको रहम करना चाहिए। ज़िना मुआशरे में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, को एजुकेशन सिस्टम ने तो हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो अल्लाह मियाँ ने जो इजाज़त दी है, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, और क्या फरमाया, फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक, जो निकाह के अलावा, अल्लाह ने ज़ालिका जो है ना, इसमें इशारा है, हाथ से इशारे के वक्त ये ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। गोया अल्लाह निकाह की तरफ ना, बीवी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई और रास्ता अगर तुमने इख्तियार किया, ये क्यों, गोया हाथ से इशारा क्यों, पता चल जाए बस यही हलाल है, हैंड प्रैक्टिस हलाल नहीं है तुम्हारे लिए। इसी तरह किसी और रास्ते से अपनी ख्वाहिश पूरी करना हलाल नहीं है तुम्हारे लिए। तो इसलिए अल्लाह ने बताया सिर्फ ये बीवी है, सिर्फ ये है, इसके अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करोगे फ़उलाइका हुमुल आदून, ये लोग अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले हैं। तो याद रखें, किसी मुफ्ती के फतवे की बेस पे या किसी स्कॉलर के फतवे की बेस पे इसको जो हैंड प्रैक्टिस है इसको हलाल करने की इजाज़त नहीं है। कुरान में अल्लाह ने बहुत वाज़ेह फतवा दिया हुआ है इस बारे में। तो इसलिए आजकल नौजवान बहुत तेज़ी से इस तरफ जा रहे हैं, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है इसमें।